कहते हुए कि आप अपने वोट की कीमत को समझेंगे, वोट को गलत जगह नहीं डालेंगे। वोट ही आपको लूटता है, वोट आपको पीटता है, वोट आपका सब कुछ नुकसान करता है। इसलिए उस वोट को यदि सही इस्तेमाल करोगे तो वो आपको खुशहाली देगा, वही वोट आपको इज्जत और मान सम्मान देगा, वही वोट आपके धन और धरती को बचाएगा, जल और जंगल जमीन को बचाएगा साथियों। इसलिए उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी बात के साथ हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया है, इसके लिए सभी सहमत हैं। समस्या सबकी एक है। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करता हूँ, ऑल इंडिया जाता हूँ, देखता हूँ कि आदिवासियों की समस्या सब एक ही जगह एक सही है, जल जंगल जमीन से पीड़ित हैं, पलायन से पीड़ित हैं, अन्याय अत्याचार से पीड़ित हैं। अब सभी आदिवासी समुदाय में ये समस्या है एक साथ, तो सभी के ऊपर ये समस्या है, तो सभी मिलकर इसका निदान भी करेंगे। ये हम लोगों को तय करना है, क्योंकि सबकी समस्या है, वो हमारे सब मिलके सबरे आदिवासियों की जल जंगल जमीन की समस्या है, तो उसका निदान भी सभी मिलके करना पड़ेगा साथियों। तभी हम लोग उस जल जंगल जमीन को बचा सकते हैं और उठक बैठक शुरू कर सकते हैं। अब मैं एक और पक्ष आपको बताना चाहता हूँ। यही हालात, ऐसा नहीं कि आदिवासी हैं तो वहाँ और लोग भी नहीं हैं, आदिवासी हैं तो और वर्ग और समुदाय के लोग नहीं हैं। तो हम इसलिए पहले कहना चाहते हैं, आदिवासी की बात इसलिए हम पहले कहते हैं कि वो आदिवासी लगातार अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। आदिवासी लगातार अपनी पहचान खोता जा रहा है। उसको वो पहचान पूरी तरह से ना मिल जाए, इसके लिए हमको आदिवासी की बात पहले करना पड़ता है। नहीं तो ये आंदोलन, ये जन आक्रोश की बात है या गोंडवाना की बात है, ये सबके हित और सबके फायदे के लिए है, हर समाज समुदाय और वर्ग के लिए है। क्यों और कैसे, उसको मैं 1 मिनट में समझा देना चाहता हूँ। हमारे गांव में खेरा खूब है, खेरमाई है, ठाकुर देव है और भी जो देवता रहते हैं। अब उसे ठाकुर देव या खेरमाई या किला मुठवा है, वहाँ मुठवा बाबा है, उसमें हम सब लोग मिलके गांव का कोई जाति बिरादरी और समुदाय का हो, लेकिन वो खेरमाई और किला मुठवा को वो सम्मानीय पूजनीय दृष्टि से देखता है, सम्मान करता है, पूछता है साथियों। तो पूछता है मतलब एक है, मैं तो पिछड़े वर्ग के भाइयों से भी बोलता हूँ, ऐसी अनुसूचित जाति के भाइयों से भी बोलता हूँ कि आदिवासियों की जो कल्चर है, आदिवासियों का जो रास्ता है, आदिवासियों की जो संस्कृति है, उस खेरमाई के खूंटे से कमांड होती है। वहाँ हर कोई पिछड़ा हो, सामान्य हो, कोई भी हो, उस खेरमाई का आराध्य करता है, आराधना करता है, उस पर बंधा रहता है, तो अलग नहीं है। और इसलिए आप भी उसी रास्ते के, नहीं तो हिंदू है बोलते हैं। हमारे साथी ने कहा कि हमें हिंदू धर्म का वो नहीं करना है, लेकिन हिंदू धर्म क्या धर्म है? ये रास्ते के आए धर्म है, रास्ते के आए धर्म है। जबकि आपका धर्म कहाँ गड़ा है? खेरमाई के खूंटे में आपका धर्म गड़ा है। पुराने समय से लेके आप बताइए, वो आपका धर्म खेरमाई के खूंटे से गड़ा है, और वो खूंटा जिसमें जो आज के धर्म कहते हैं, चाहे गीता कुरान बाइबिल जो भी के हैं, इनमें कहीं उस खेरमाई का ना उस खिला मुठवा का नाम आता नहीं। वो ग्राम देवता है, वो हर समाज वर्ग और समुदाय को बांध के रखता है। तो ऐसे बांधने वाले जो धर्म को, इसलिए तो कौन समाज ने बोला कि हम तो शादी ब्याह भी गौड़ी धर्म से करते हैं। तो गौड़ी धर्म नहीं, वो प्रकृति धर्म है, उसका नाम गौड़ी धर्म दे दिया गोंडवाना भूमि के कारण साथियों, लेकिन वो प्रकृति का प्रकृति धर्म है। और इसलिए प्रकृति धर्म के आधार पर तो पिछड़े और वो FC और सब लोग उस लाइन में आना चाहिए साथियों, उस लाइन से, ताकि जिस व्यवस्था से, जिस संस्कृति से, जिस धर्म से हम पीड़ित हैं, वो ऑटोमेटिक किनारे हो जाएगा। और इसलिए प्रकृति धर्म को हम लोग सहेजते हुए फिर से उस काल की तरफ चलें जहाँ पर इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस काल की तरफ ये जो व्यवस्था है, ये जो संस्कृति है, ये जो सिस्टम है, ये हमें पिछले जो स्वर्ण युग की तरफ ले जा रहा है, स्वर्ण काल की तरफ जा रहा है, जहाँ पर 10-10 तोले के सोने के सिक्के राजा महाराजा चलाया करते थे। कौन चलाता था?
10-10 तोले के सिक्के चलते थे, तब भी तो वहाँ समाज रहता था ना। तो इतने उसे और हम ले जाना चाहते हैं। तो कई लोग मेरे को बोलते हैं, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे, कहते हैं अरे कहाँ साहब, मरकाम साहब, आप तो लोगों को 5000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। बोले 100 साल 200 साल पीछे ले जाना चाहते हैं बोलते हैं। तो मैं कहूँ भाई पीछे नहीं ले जाए। बोले कहाँ आप पाखंड करवा रहे हो, कहाँ अपने धर्म से पूजा पद्धति करवा रहे हो, कहाँ अपने शादी ब्याह करवा रहे हो, बढ़िया पंडित की व्यवस्था है, ये है वो है, इस तरीके से बोलते। मैंने कहा नहीं भैया, तुम तो 100-200 साल पीछे की बात कर रहे हो, मैं तो समाज को 5000 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। तुम तो 100-200 की बात कर रहे हो, मैं 5000 साल पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि 5000 साल पीछे हमारी व्यवस्था थी। ये सोने की चिड़िया ये देश हमारे काल में कहलाता था। जब हमारी व्यवस्था होती थी तब ये देश सोने की चिड़िया का कहलाता था। इसलिए हम 5000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे 100-200 साल में तो हमारा शोषण ही हुआ है और आज तक हो रहा है। इसलिए ये समाज, इस देश का मूल निवासी समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय है, ट्राइबल समुदाय है, ये पिछड़ा समुदाय है, ये उस रास्ते पर चलकर ही इस देश को खुशहाल बना सकता है। इसलिए अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए कि भरोसा कर लिया इन पर। अभी तक जिनके हाथों में अपन ने धर्म की बागडोर दे दिया, जिनके हाथों में अपन ने सत्ता की बागडोर दे दिया, सब कुछ किस्मत ही दे दिया उनके हाथ में। तो उनके लिए कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि भरोसा कर लिया इन पर, हमारी भूल थी शायद, भरोसा कर लिया इन पर, हमारी भूल थी शायद, वरना पहले ही हम इस देश को खुशहाल बना लेते, वरना पहले ही हम इस गोंडवाना को खुशहाल बना लेते। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय समूह। कोई गाय